हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अभी शादी नहीं कर रहे। शादी क्यों नहीं कर रहे भाई? अरे मौलवी साहब, पैर पर खड़े होंगे तो शादी करेंगे। सब लोग ऐसे बोलते हैं पैर पर खड़े होना। तो अभी हम और आप पैर पर खड़े हुए या हाथ पर खड़े हुए हैं? बताइए। हाथ पर खड़े हुए हैं। अभी भी हम और आप पैर पर ही हैं। तो लेकिन क्या बोलते? अरे मौलवी साहब ऐसा नहीं, वो पैसे वाला पैर होना चाहिए। और आप लोगों के यहाँ शादी ब्याह में दान दहेज में सामान लोग लेते हैं क्या? 2 चक्का या 4 चक्का? सही जवाब दीजिएगा। सभी चक्का लेते हैं। 4 चक्का। आप लोगों के यहाँ शादी में 2 चक्का चलता या 4 चक्का चलता? 2 चक्का से मुराद फटफटिया ना? अरे बोलिए ना। 2 चक्का से मुराद फटफटिया और 4 चक्का से मुराद बोलोरो। सही कहा आपने, बोलो दोनों चल रहा है। अब आप ही बताइए, अगर इतनी महंगी शादी कीजिएगा तो इतनी बहनें बैठी हुई हैं, उनकी शादी कैसे होगी भाई? अच्छा, बाराती भी आप लोग जाते हैं? जाते हैं कि नहीं जाते? कितने जा रहे हैं बाराती आपके यहाँ? 200 लोग। शेख साहब 200 लोग जाते हैं? अल्लाह अकबर। इतने बड़े लोग, इतना बड़ा मजमा, अगर सब लोग आज से बोले, आज से लॉकडाउन जब लगा था तो सरकार ने क्या कहा था? कितने लोग जाएंगे बाराती? 20 लोग। हम सरकार से आग्रह करते हैं इस मन से कि वो आज ही कानून बना दे कि लॉकडाउन वाला कानून शादी वाला हमेशा चलेगा। फायदा है कि नहीं बताइए? अगर सरकार बोले 20 तो 20, अगर 20 ही लोग जाना शुरू कर दे तो बेटी वाले का फायदा होगा कि नहीं होगा? बड़ा फायदा हो जाएगा और अच्छा खा के भी आएंगे। ये 100-100 लोग, 200-200 लोग, और खाने में मालूम है क्या क्या मिलता? आजकल लोग पानी भी बिस्लेरी वाला पी रहे हैं। पी रहे कि नहीं? शादी ब्याह में जाते। और एक पानी का नाम आता कीनले। कीनले जानते हैं आप? कीनले। कीनले को एकदम गाढ़ी उर्दू नहीं, एकदम नीचे वाली उर्दू करेंगे तो उसका मतलब होता खरीद ले, यानी कोई चीज़ ले ले। तो लोग वो वाला पानी पी रहे हैं। अब आप ही बताइए, किसी दूसरे के यहाँ आप जा रहे हैं, कल का पानी वो ज़्यादा अच्छा है वो आपके कीनले पानी से। कल का पानी जो हाथ का चापाकल है, और उस लड़की वाले ने जो आपको खिलाया है, हो सकता है ब्याज पर ला के खिलाया हो, और ब्याज का पैसा मुसलमान के लिए खाना हलाल नहीं है, क्योंकि किसी का खून चूसना हो गया। तो आप वहाँ जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? बोलिए। और कभी कभी ऐसा होता कि बाराती की गाड़ी ही उलट जाती है, पूरे बाराती लोग मर जाते, लेकिन रोटी और बूटी नहीं छोड़ते। जानते हैं? रोटी और बूटी खाना नहीं छोड़ते। 15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहीं बाराती नहीं गया। 15 साल हो गए। अकेला आदमी, मैं सीधा भिरा हूँ। और मैं उलमा से भी कहता हूँ ये लोग भी ये अहद कर ले कि चाहे जो हो जाए, जो लेन देन करेगा, डीजे बजाएगा, बाजा बजाएगा, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, सीधा निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मैं कोई निकाह पढ़ाता हूँ, शर्त है पहले लड़की को महर देना या बताने का कि हाँ हम महर देंगे, तो मैं निकाह पढ़ाता हूँ, वरना नहीं। और बाराती का 15 साल हो गया नहीं भाई, लड़की वाले पर बोझ बनिएगा। तो हम सरकार से बार बार कहते हैं कि वो 20 वाला कानून आप लागू रखिए, हमेशा हमेशा लागू रखिए, बड़ा फ़ायदा होगा और पूरे भारत देश का फ़ायदा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? माशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, शादी सादी करनी है, सिंपल करनी है। जितना सिंपल कीजिएगा बेटी वाला आपको दुआ देगा। और जो खाना मिल जाए आप खा लीजिए। ये क्या, अरे अच्छा नहीं था, बूटी बराबर नहीं थी, ओहो मेरे दांत में घुस गया, अरे मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, मैं बीमार आदमी हूँ। तो आप गए क्यों बाराती भाई? आप गए क्यों? तो आज इस मंच से आप लोग लेके जाइए, बाराती नहीं जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, बाराती। देखिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जाएंगे सब।
अरे बोलिए ना मेरे साथ, बाराती नहीं जाएंगे। हाँ जाएंगे। कितने भाई ये बाराती नहीं जाएंगे? हाथ उठाइए तो। शेख सबका नाम लिख लीजिए, सबका नाम लिखिए और कैमरा घुमाइए। मोबाइल से अभी फोटो ले रहे हैं, हाथ उठाइए। ये लोग बारात नहीं जाएंगे अब, बस खत्म। जैसे मैं 15 साल से नहीं जा रहा हूं, तो अगर मेरा साथ 15 लोग भी दे दें तो बहुत है भाई। नहीं जाना है तो नहीं जाना है, क्योंकि लड़की वाले वो बोझ क्यों बनना। बेचारा दिल से नहीं खिलाता है, उससे जाके पूछिए ब्याज पर पैसा लाया है, ज़मीन बेच के पैसा लाया है, कहाँ कहाँ से पैसा लाया है, कैसे आपको खिला रहा है, और आप खाना खाने जा रहे हैं। और जब आपकी मेहमान नवाजी अच्छी नहीं हुई, अरे क्या खिलाया, जूता मारा, सही नहीं था, ये है वो है, गए कहे को। तो आहद कीजिए जी हमें नहीं जाना, शादी एकदम सिंपल करनी है। अपने यहाँ कुछ नौजवान ऐसे हैं जो आंख लड़ाने में भी बहुत आगे आगे। जानते हैं आंख लड़ाना? लाइन मारना। लाइन मारना जानते कि नहीं जानते? भाई कोई महिला जा रही है, आप सम्मान कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की फूफी है, किसी की खाला है। अगर आपकी माँ को, आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी खाला को, आपकी फूफी को कोई लाइन मारे तो अच्छा रहेगा? जिस तरह हम चाहते हैं हमारी बेटी, हमारी फूफी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी खाला है, उसी तरह भारत के अंदर भी जितने लोग बसते सबका सम्मान ज़रूरी है। अगर हम और आप सम्मान नहीं करेंगे तो करेगा कौन? इसलिए मेरे भाइयों, अहद करके जाइए, चाहे जो भी हो गया। इधर उधर जो भी आंख लड़ाता है उसको आंख नहीं लड़ाना। एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 22211 22212 हदीस नंबर। एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़िना करने की, गलत काम करने की इजाज़त दे दीजिए। तो लोग ना, अरे अल्लाह तौबा, क्या बात कर रहा है ये, क्या बात कर रहा है, अल्लाह तौबा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और प्यारे अंदाज से समझाया। हम में से भी कुछ नौजवान ऐसे, उनके लिए भी हमारा अंदाज बहुत प्यारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो सुनो, तुम्हारी माँ के साथ अगर कोई गलत काम करे तो वो गुस्से में आ गया, बोले रहे ऐसा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग भी नहीं चाहते कि उनकी माँओं के साथ कोई गलत काम करे। फिर कहा तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे तो? बोले नहीं, ऐसा कैसे होगा। बोले लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बेटियों के साथ कोई गलत काम करे। फिर कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे तो? बोले नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। फूफी के साथ, खाला के साथ? बोले ऐसा कैसे होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी और कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। ऐ अल्लाह इनके गुनाह को माफ़ कर दे, इनके दिल को साफ़ कर दे, इनकी शर्मगाह को पाक कर दे। आगे आया हदीस में लिख के कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ कर दी तो मैं भी दुआ करता हूँ ऐसे नौजवानों के लिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ कर दी, दुआ में बहुत तासीर है, दुआ करते रहिए हमेशा। ऐसी दुआ कर दी, हदीस के अंदर आया कि फिर उसके बाद वो नौजवान कभी बुराई की तरफ नहीं आया। अल्लाह तौबा कर लिया, कान पकड़ लिया। इसलिए हम और आप जब ये चीज़ सुनते हैं तो अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा भारत देश आगे निकलेगा। अगर हम और आप एक रहेंगे तभी हमारा फ़ायदा होगा। एक दो मिसाल और देना चाहता हूँ। कुछ नौजवानों के बाल आप देख लीजिए, सुअर कट बाल है। जानते हैं सुअर कट बाल? ये मेरा सर देखिए, सुअर कट बाल मतलब ये चारों तरफ से, ये साइड से काट लेता है, बीच में उठा देता है। रसल को जानते हैं आप लोग? रसल, अरे वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी है ना रसल, रसल बॉल को कर देते हैं मसल। कोई भी मारे वो सिर्फ छक्का मारते हैं। रसल बॉल को बहुत मारते हैं, छक्का मारते हो। वो रसल का भी बाल वैसे ही उठा हुआ है। तो हमारे कुछ नौजवान वैसे उठा के चल, तो ऐसे कट को बोलते हैं सुअर कट। ये कौन सा कट है ये? क्योंकि सुअर का मुंह देखिएगा आप, ऐसा मुंह बनाया रहता है, उसके ऊपर बाल ऐसे खड़ा रहता।
ये मैं नहीं कहता, आप फोटो में जाके देख लीजिए, आपको सीधा मिल जाएगा कि मौलवी साहब जो बोल रहे हैं ऐसा सुअर अमेरिका में पाया जाता है, वो उसी टाइप से उनका भी बाल ऐसे खड़ा हुआ है। तो ऐसा मत कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल रखने से मना किया है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, यनहा अनिल क़ज़ी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल काटने से, कुछ काट लिया जाए कुछ छोड़ दिया जाए, ऐसा करने से मना किया है। अपने यहाँ एक चीज़ और है, लोगों को क्या करना चाहिए, दाढ़ी बढ़ाओ मोछ कटाओ, लेकिन अपने यहाँ कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि वो दाढ़ी भी छिलाए हुए हैं। दाढ़ी छिलाए कि नहीं छिलाए? यादव जी को देखिए, उनके बाद दाढ़ी है कि नहीं है, कितने सुंदर लगते हैं देखने में। देख रहे हैं आप, दाढ़ी में कितने अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो मैं आप जैसे नौजवानों को बोलता हूँ, आप काहे छिलाते हैं? उनको देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के पास भी दाढ़ी है कि नहीं है? प्रधानमंत्री, और अपने पुराने एक प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, दाढ़ी थी कि नहीं थी? है। तो आप रखिएगा तो डर की बात क्या है? क्यों घबराते हैं आप? और माँ बहनों से कहता हूँ, आपने पर्दा करना, क्योंकि अपने भारत देश के अंदर ऐसा है कि आप हिंदू महिला को भी देखिए, आप लोगों के इलाके में भी वो घूंघट लेती है। आप राजस्थान चले जाइए, बिहार में जाइए, गुजरात जाइए, कहीं भी जाइए, वो लंबा घूंघट लेती है। वो जो पुरानी औरतें सब है, आप देखिए, नई नई महिला सब। तो ये तो हमारे भारत की संस्कृति है, ये तो खूबसूरती है। तो अगर हमारी औरतें पिल्लू लेगी, कपड़े लेगी, तो गलत क्या है? हिजाब और निकाब, इसका मसला क्या है? ये तो अपने भारत देश के अंदर अनेकता में एकता है। सही हिंदी बोला कि नहीं? अनेकता में एकता है, यानी भारत में हर तरह के लोग बसते हैं, ये भी रहे, ये भी रहे, ये भी रहे, उसी में हमारी खूबसूरती है। इसलिए मेरे भाइयों, भारत के अंदर जो अनेकता में एकता है, उसको बचा के रखना ज़रूरी है। तो आप इस्लाम पर अमल कीजिए, कोई आपको मना करने वाला नहीं, लेकिन आप पहले खुद अमल कीजिएगा तब होगा। अगर अमल नहीं कीजिएगा तो नहीं हो सकता। बस एक दो बात और बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। अपने यहाँ एक चीज़ ये भी है कि बड़ों का सम्मान ख़त्म हो गया है, अब बड़ों की इज़्ज़त नहीं हो रही है। हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, हम और आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। बुज़ुर्ग हजरात खड़े हुए हैं और हम और आप बैठे हुए हैं। नौजवान लोग, अरे आप लोग नौजवान हैं, आप खड़े रहिए, बुज़ुर्ग को बैठाइए। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो जिस धर्म के हो, जहाँ के भी हो। हदीस के अंदर आया, सही सुनन तिरमिज़ी किताबुल बिर वसीला हदीस नंबर 1919, एक बुज़ुर्ग आदमी, बूढ़े आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहते थे। तो अब क्या हुआ, भीड़ लगी हुई है, बूढ़े आदमी आगे आ रहे हैं, लोग ज़रा उनको लाइन नहीं दे रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम युक़्क़िर कबीरना वयरहम सगीरना, वो हम में से नहीं है जो हमारे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता और छोटों पर रहम नहीं खाता। इसलिए बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। बड़ों की इज़्ज़त करना कहीं भी मिले, चाचा, अरे चाचा कैसे हो, ठीक ठाक। अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो उनको पीछे बैठा लीजिए, आपकी बाइक खाली क्यों जा रही है? अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कोई बूढ़ी माता है, चाहे जिस धर्म की हो, कैसी भी हो, माता जी आप बैठिए हमारी जगह पे, आप खड़े हो जाइए। ये कैसे नौजवान है भाई, कैसे नौजवान? हम और आप बस में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं तो बूढ़े आदमी खड़े हुए हैं और नौजवान लोग बैठे हुए हैं। खड़े हो जाइए, थोड़ी देर खड़े होइए, उनको बैठाइए, आइए 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 आइए, ये सब क्या बैठे। ये सब जब हम और आप करेंगे, लोगों को बताएंगे, तब लोगों को पता चलेगा इस्लाम क्या है। लेकिन अगर हम और आप ऐसे ही रहेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो हमें और आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अमल करके बताना पड़ेगा, तो उसका फ़ायदा होगा। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। पहले के लोग कैसे थे, सहाबे कराम कैसे थे, उनके बच्चे कैसे थे, उनकी बच्चियां कैसी थी, वो अल्लाह वाले कैसे थे। अगर हम और आप वैसा बनेंगे तो हमारा बड़ा फ़ायदा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। शुरू में मैंने 2-3 मंदिर का नाम बताया है, उसको भूलिएगा नहीं। और ये भी मत भूलिएगा, यादव जी एक चीज़ और मैं भूल गया, याद रखिएगा। औरंगज़ेब की कैबिनेट में, आप लोग भी याद रखिएगा, औरंगज़ेब की कैबिनेट में डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगज़ेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे। उनकी कैबिनेट में, जो कैबिनेट उनकी थी, जैसे अभी अपनी कैबिनेट कहाँ है, दिल्ली में है,
लेकिन दिल्ली में अभी प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी नहीं है अभी। लेकिन औरंगजेब की कैबिनेट में उनके दौर में 34% हिंदू भी रहते थे। तो वो कैसे हिंदू विरोधी हैं? वो तो मोहब्बत करने वाले थे। इसलिए ये सब बातें डॉक्टर राम पुनियानी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैं उनकी वीडियो सुनता हूँ, वही बात मैं लिख लेता हूँ। मेरी सब बात आप वीडियो पर जाकर क्लिक कीजिएगा, डॉक्टर राम पुनियानी ऑन औरंगजेब, वो आराम से बता देंगे और आपको मिल जाएगा। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। आप सम्मान के साथ, प्यार के साथ लोगों के साथ रहिए, प्यार को फैलाइए, मोहब्बत को फैलाइए। यही हमारा देश है। इसलिए हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सबसे प्यारा देश है और इसको आगे बढ़ाने में हम सबको योगदान देना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये 3 चीज़ याद है कि नहीं? चार हो गए, अभी चौथा अभी जुड़ा है। 3 तो पहले से था। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो विश्वास जीतेंगे जब सबके साथ सही होगा, तभी हो पाएगा, तभी हम आगे निकल पाएंगे। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। नौजवानों से मैंने यही कहा, आप मिसाली नौजवान बनिए, लोगों के काम आइए, लोगों की सेवा कीजिए। लोगों की सेवा करेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको 15 मिनट और है, और भी उसके बाद सवाल जाओ उसके बाद है। अभी बात ये चली कि 15 मिनट मुझे और तकरीर करनी है। चलिए गिलास नहीं सवाल जवाब है। 15 मिनट के बाद 15 मिनट से और तकरीर करेंगे। उसके बाद 15 मिनट आपके सवाल का टाइम रहेगा। ख्याल रहे कि सवाल मुनासिब सवाल हो, इधर उधर झगड़ा वाला ना, घिसी पिटी सवाल ना हो, सवाल अच्छे अंदाज का हो, उसमें कुछ सीखने, सुनने वालों को सीखने का मौका मिले। सवाल अच्छा होना चाहिए और इधर उधर का उटपटांग सवाल न करें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ज़िम्मेदारों ने मेरा 15 मिनट और बढ़ा दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। 15 मिनट में मुझे 2-3 बातें और आपके सामने रखनी है। एक लंबी हदीस आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ पब्लिक की सेवा के लिए। उसमें हमें और आपको आगे बढ़ना। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5974 इस तरीके की हदीस है, या फिर हदीस नंबर 2333 सही बुखारी के अंदर। 3 आदमी का वाक़या है। तीनों आदमी जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो गई, तीनों के तीनों गार में घुस गए। जब गार में घुस गए तो पूरा मुंह बंद हो गया। जब मुंह बंद हो गया तो लोगों ने एक दूसरे से कहा कि अब क्या करेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे। तो तीनों में से कौन कौन से आदमी थे? नंबर 1, माँ बाप की खिदमत करने वाला। आज कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं? माँ के पाँव तले जन्नत है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाज़ा है। कितने लोग ऐसे माँ को क्या बोलते? ए बुड्ढी, हाँ खामोश रहा, बोलते कि नहीं बोलते? अब्बा को क्या बोलते? ए बुड्ढा, ज़्यादा बोलने का नहीं, ससुराल में चला जाऊँगा, वहाँ बच जाऊँगा। कितने लोग नहीं? बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। माँ बाप की खिदमत करना जिहाद है, जिहाद। ये जिहाद का लफ्ज़ भी बड़ा बदनाम हो गया है, यानी कोशिश करना। जिहाद का माना होता है कोशिश करना, लगे रहना। और सबसे बड़ा जिहाद अपने आप से करना, यानी अपना मन गलत काम की तरफ जा रहा है उसको बचा के रखना, ये भी सबसे बड़ा जिहाद है। माँ बाप की खिदमत करना जिहाद है, यानी माँ बाप के लिए कोशिश करना। आपको मालूम है जब हम पैदा हुए थे माँ को जो चीख निकली थी, जो तकलीफ़ हुई थी, उस तकलीफ़ का बदला हम ज़िंदगी भर दे नहीं सकते। जो लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं उनकी दुआओं की वजह से वो आगे निकलते हैं। इसी हदीस में 3 आदमी का वाक़या। नंबर 1, एक आदमी ये था, वो अपना बकरी वगैरह चराता था, जानवर चराता था, और हर दिन लाता, जानवर को दूता, फिर माँ बाप को पिलाता दूध, फिर अपने बच्चों को पिलाता था। यानी पहले माँ बाप का ख्याल रखना। आज अपने यहाँ क्या, पहले जोरू का ख्याल रखो, उसके बाद माँ बाप का, यही ना। अपनी बीवी को पूछो, माँ बाप को छोड़ दो। कितने माँ बाप को लोगों ने क्या किया, अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में
जो शहर के रहने वाले लोग हैं, शहर के रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, देहात के लोग बड़े अच्छे हैं, अभी भी माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। ये शहर के लोग माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ दिए, यानी बूढ़े लोगों के घर में माँ बाप वहाँ तरस रहे हैं बच्चों के लिए, एक दिन मिलने के लिए जाते। ये फादर डे, मदर डे, ये सब मनाना गलत है। हर दिन मदर डे है और हर दिन फादर डे है। हमको और आपको माँ बाप की सेवा करना। तो इसी हदीस के अंदर क्या आया, गौर से सुनिएगा। अब वो पहाड़ के अंदर गार का मुंह बंद हो गया। जब बंद हो गया तो खुल ही नहीं रहा है, धक्का दे ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। तो एक आदमी तक आया, अल्लाह मेरे माँ बाप थे, मैं जानवर को चरा के लाता, पहले माँ बाप को दूध पिलाता, फिर अपने बच्चों को पिलाता। एक दिन अल्लाह मैं लेट आया, जब लेट आया मेरे बच्चे मेरे बच्चे आ रहे हैं, पाँव पर रगड़ रहे हैं मुँह, बाबा हमें पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। लेकिन मेरे माँ बाप सो गए। अब आप ही बताइए, जब अब्बू सो जाए, अम्मी सो जाए, तो हम और आप उठा देंगे, अरे बाबा उठो, बाबा उठिए, अब्बा उठिए, अम्मी उठिए। वो बंदा पूरी रात दूध लेकर खड़ा रहा। जब सुबह माँ बाप उठे तो माँ बाप को दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद फिर अपने बच्चों को पिलाया। कहा अल्लाह मैं तुझे खुश करने के लिए ऐसा किया है, अल्लाह ये पत्थर को ज़रा खिसका दे। पत्थर ज़रा खिसक गया। नंबर 2, एक आदमी वो था, उसके बाद चचाजाद बहन थी। आजकल जो औरतों की इज्जत लूटते हैं, अक्सर 99% पहचान वाले होते हैं, 99% पहचान वाले होते हैं, वही उसकी इज्जत को लूटते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। मेरी चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, मैं उसको बहुत चाहता था, लेकिन बड़ी अल्लाह वाली थी। उसके अंदर लिखा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ, बहुत अल्लाह वाली थी। मैंने गलत काम के लिए उसको ये किया, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। कभी कभी बेचारी के साथ मजबूरी है। आज कितनी बहन ऐसी हैं जो बेवा हो गई हैं। आज उन बहनों का सहारा कौन बनेगा? आप लोग शादी कीजिए, उनका सहारा बनिए और अपने घर दुल्हन बना के लाइए। बेचारी ऐसी हैं, कितने लोग उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, इधर उधर के लोग भी उठा रहे हैं, जबकि ये सही बात नहीं। तो उस आदमी ने क्या किया, अपनी बहन की जो चचाजाद बहन थी उसके साथ गलत काम करना चाहा। 100 दिनार पर बात तय हो गई। जब बात तय हो गई तो वो गलत काम के लिए बैठा। जैसे गलत काम के लिए बैठा, उस औरत ने कहा, अल्लाह का या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तब्तग़िल ख़ातिमा इल्ला बिहक़्क़ी, अल्लाह का बंदा, अल्लाह से डर जा, तू गलत काम क्यों कर रहा है? इसलिए माँ बहनों से भी कहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए हेलो हाय बाय बहुत सारे लोग करते रहते हैं। अच्छा वो मेरी वाली, वो तेरी वाली, लोग चक्कर में रहते। ये सब चक्कर छोड़िए। और माँ बहनों से भी कहता हूँ, बहन से भी कहता हूँ, अल्लाह वाली बनिए। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला देख रहा है। जब उसने कहा ऐ अल्लाह का बंदा, ऐ अल्लाह का बंदा, गलत काम मत कर, उसने गलत काम छोड़ दिया। जैसे गलत काम छोड़ा, पीछे हट गया। वो पीछे हटा, कहा ऐ अल्लाह तेरे डर से मैंने गलत काम छोड़ दिया। ऐ अल्लाह आज मैं फंसा हूँ, मुसीबत में हूँ। वो पत्थर ज़रा सा खिसका, लेकिन नहीं निकल सकते। तीसरा आदमी कौन था? तीसरा आदमी सेठ था। उसके बाद नौकर लोग काम करते थे। आज हम और आप जिसके यहाँ काम करते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने नौकर का ख्याल रखे। अगर हमारे यहाँ कोई काम करता है तो हम महीना पूरा होने से पहले ही उनको पैसा दे दें। 30 तारीख हुई, भाई अपनी सैलरी ले ले। आपको मालूम है चेन्नई के अंदर एक कंपनी थी, अब है कि नहीं पता नहीं मुझे। चेन्नई के अंदर एक कंपनी थी एक मुसलमान की। वो क्या करता था कि सैलरी जो है मज़दूर को पैसा देना है, महीना पूरा हुआ देना है, वो लेट करता था। 15 दिन लेट, 20 दिन लेट, 1 महीना लेट, 2 महीना लेट। आज अपने यहाँ भी वही है। कुछ लोग हैं 3 महीना का पैसा रखे हुए हैं, 6 महीने का। अरे वो खाएंगे कैसे? उसके बाल बच्चे कैसे खाएंगे? महीना पूरा हुआ, 30 दिन हुआ, आपने पैसा दे देना, क्योंकि उनके माँ बाप हैं, बाल बच्चे हैं, उनको दूध का देना है, ट्यूशन का देना है, जल्दी दे दीजिए। वो जो आदमी था कंपनी का मालिक, वो लेट करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस उसको मिल गई कि पसीना सूखने से पहले ही मजदूरी दे दो। आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हु, पसीना गिरने से पहले ही मजदूरी दे दो, महीना पूरा हुआ दे दो। तो अब उस आदमी ने क्या किया, जो चेन्नई वाला था, हदीस सुना तो आइंदा महीने से हर 30 तारीख को वो पैसा दे देता है, सबकी मजदूरी दे देता। भाई आइए आइए, सब अपना लेके जाइए।
तो उनके यहाँ जो लोग काम करते थे वो पूछा, सेठ जी पहले तो आप 2-2 महीना 1-1 महीना लेट देते थे और अभी आप पहले ही दे रहे हैं, महीना पूरा होते ही आप दे रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए अगर आपके यहाँ कुछ लोग काम करते हैं तो वक्त पर सैलरी दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है, पसीना सूखने से पहले दे दो, इसलिए मैं आपको 30 तारीख को दे देता हूँ। वहाँ कुछ गैर मुस्लिम भाई भी वहाँ काम करते थे, मुसलमान नहीं थे लेकिन काम करते थे उनके साथ। उनके दिमाग में ये बात घुस गई कि अरे आज से 1400 साल पहले एक आदमी ऐसा भी था जो हम मजदूरों के लिए इतना सोचा कि महीना पूरा होते ही दे दो। ये लेबर डे मनाते हैं ना, मजदूर डे, एक दिन का लेबर डे, मजदूर डे, ये तो बेचारे मजदूर की तौहीन है। वो बेचारा हर दिन मेहनत करता है, हर दिन जाएगा, मेहनत करेगा, शाम में लाएगा तो खाएगा। तो जितने लोग थे उन्होंने कहा कि एक आदमी ऐसा, प्रोफेट मोहम्मद जो 1400 साल पहले पैदा हुए, हम मजदूर के लिए, हम लेबर लोगों के लिए, उन्होंने ऐसा सोचा। फिर वो सब लोग कलमा पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि आप अगर सही रहेंगे तो आपके अखलाक से लोग मुतासिर होंगे। तो वो तीसरा आदमी का वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि वो क्या था। ऐ अल्लाह, मेरा एक मज़दूर था, वो मज़दूरी नहीं लिया, चला गया, मज़दूरी नहीं लिया, वो चला गया। जब चला गया तो मैं उसकी मजदूरी को काम में लगा दिया, कारोबार में लगा दिया। अब कारोबार में जब लगा दिया तो पैसा बहुत हो गया। जब पैसा बहुत हो गया, जानवर हो गए, बहुत सारी चीज़ हो गई। कुछ दिनों के बाद वो आदमी आया, सेठ जी मेरी मजदूरी तो दे दीजिए, मेरा पैसा लाइए, मेरा पैसा। सेठ हो तो ऐसा, आज आप में से कोई भी जो सेठ है अगर चाहता है कि अल्लाह उसकी दुआ को सुन ले तो वो इस हदीस पर अमल करे। जो भी सेठ है अगर चाहता है अल्लाह उसको परेशानी से निकाल दे, अल्लाह उसकी दुआ सुन ले। उसने क्या किया, अपने नौकर के पैसे को लेकर तिजारत में रखा। आज हम और आप सरकारी जॉब के चक्कर में है ना, सरकारी जॉब मिलना चाहिए, भूल जाइए, आप भूलिए, कोशिश कीजिए, तिजारत कीजिए, मतलब उठिए आगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, 1 रुपया और एक केला आप बंदर के पास फेंकिए, बंदर के पास 1 रुपया फेंकिए और केला फेंकिए, बंदर क्या करेगा? केला खाएगा कि पैसा खाएगा? लेकिन अगर वो पैसा ले लेता तो केला भी खरीद सकता था और पैसा भी रख सकता था। तो ये सरकारी जॉब का जो मसला है जिस पर हम और आप भाग रहे हैं, लॉलीपॉप की तरह लगता है और बूढ़े हो जाते फिर भी नहीं मिल पाता। तिजारत कीजिए, तिजारत मतलब अपने सर पर उठाइए, लेबर बनिए, मेहनत कीजिए और मेहनत में देखिए बरकत ही बरकत है। तो वो लेबर जो था वो चला गया, कुछ दिनों के बाद आया तो सेठ ने कहा, अरे ये सब जितने जानवर हैं सब तुम्हारा, ले जाओ। अरे सेठ जी क्या आप भी मजाक कर रहे हैं, मेरी मजदूरी, इतना जानवर, इतनी चीज़, अरे तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारा पैसा लगा दिया, यानी तुमको भी मैं सेठ बनाया। आज एक सेठ जी बताइए जो अपने मजदूर को सेठ बनाना चाहता हो, लेकिन उस आदमी ने किया, बोले जा तू भी सेठ बन जा, मेहनत कर, लगा रहा। अल्लाह तुझे खुश करने के लिए मैंने सब दे दिया, आज मैं फंसा हूँ। आज तो हम और आप दूसरे का हड़प करने के चक्कर में इसका लिया, उसका लिया, फिर भी पेट नहीं भर रहा है, पेट नहीं भर रहा। और ये पेट कब भरेगा? जब हम और आप कब्र में चले जाएंगे, दुनिया में भरने वाला नहीं है। अल्लाह परेशानी में फंसा हूँ, अल्लाह तो निकाल दे। पत्थर जो है वो गिर गया और तीनों के तीनों वापस निकल आए। इस हदीस से ये पता चला मेरे भाइयों, हमें और आपको समाज को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। अगर कोशिश करते हैं तो बड़ा फ़ायदा नज़र आता है। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से आपसे बात करेंगे। अच्छा, मेरी उर्दू आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बताइए? कितने लोगों को समझ में नहीं आई वो बताए? नहीं आई, मेरी उर्दू समझे ही नहीं, आ गई सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह फिर किसी और मुनासिबत से बात करेंगे। चंद सवालात आए हुए हैं, देखते हैं क्या है, कोई भारी तो नहीं है।